नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे और सभी को मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में एक नई शुरुआत, नई पहल और यूँ कह सकते हैं नई क्लास, और इसका नाम दिया है फिजिकल एजुकेशन की ABCD। ये क्लास इतनी इम्पोर्टेंट है, आप सभी ने चाहे कुछ भी कोर्स किया हो, आपने BSc किया हो, BPEd किया हो, MPEd किया हो, PhD कर रहे हो या कर चुके हो, या नेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी हिंदुस्तान में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये पहली वीडियो है ऐसी सीरीज़ में, लाइन से इसी प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मोनू मधुकर ऑफिशियल के नाम से। बाकी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है क्योंकि इसमें पूरी कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं वो हम आपको बताएंगे। एक एक टर्मिनोलॉजीज पर्टिकुलर विद पिक्चर, विद एग्जाम्पल, और हिंदी में भी होगी वो चीज़, उसको शेयर करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से ये फील आ रहा था कि बहुत लोग पढ़ लेते हैं लेकिन टर्मिनोलॉजीज जो है वो उनको फेमिलियर नहीं हो पाती, या ABCD से शुरुआत नहीं कर पाते हैं। इसमें बहुत डाउट क्लियर होंगे आपके ये पूरी कंप्लीट सीरीज में, और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम के चैनल पे। तो टेलीग्राम के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी किसी को किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो, चाहे आप BPEd की, चाहे MPEd की, चाहे आप तैयारी कर रहे हो नेट की, चाहे तैयारी कर रहे हो आप किसी सेट की, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की, या TGT PGT के किसी एग्जाम की, तो हमसे जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली तो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज फिजिकल एजुकेशन में कौन कौन सी होती हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सबसे पहली चीज ए से शुरुआत करते हैं, ए से। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज होते हुए हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? सबसे पहली चीज आपको एक्टिव का मतलब समझना पड़ेगा। एक्टिव का मतलब होता है जिसमें आप खुद सुचारू रूप से, सर समझे नहीं, सुचारू रूप से जिसमें आपके हाथ पांव अच्छे से इन्वॉल्व हो। कैसे अच्छे से इन्वॉल्व कैसे होते हैं सर? टीवी देख रहे हैं बैठे बैठे, हाथ पांव इन्वॉल्व नहीं है, वहां एक्टिविटी हो रही है, उसे पैसिव एक्टिविटी कहेंगे। वही काम आप चलने फिरने, भागने दौड़ने, उछलने कूदने में करने लग जाए, वो एक्टिव हो गई कोई भी चीज। उसी तरीके से एक्टिव का मतलब होता है जो खुद से कर रहे हैं आप। और फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आपकी चलते फिरते कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? जिसमें आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है रेंज ऑफ मोशन। सोचो किसी दूसरे की मदद से आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, या कोई दूसरा पुश कर रहा है, उसे बोलते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। और एक्टिव बोलते हैं आप खुद से कर रहे हैं, जिसमें खुद से कर रहे हैं। जैसे कि आपने नीचे डाउन किया अपने शरीर को पूरा, किसी ने आपको बोला नहीं, आपने अपना फोरहेड अपने घुटने पे यानी कि नीज पे लगाया, तो ये आपने खुद से करी कुछ। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि एबिलिटी टू परफॉर्म एनी मूवमेंट विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। जहां पर बात करें हम बिना किसी दूसरे की मदद के, जब भी हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और बाहरी मदद के बिना जब हम कोई कार्य करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वाला कार्य, वो कहलाता है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। उम्मीद है सभी समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी जब आप किसी चीज का सपोर्ट ले रहे हैं और एक्सटर्नल हेल्प ले रहे हैं। जब एक्सटर्नल हेल्प नहीं ले रहे हैं, खुद से आपकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, पैर को ऊपर तक लेके आना, मेरी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है मान लो, है ना, ये मैंने खुद से करी अपनी, लेकिन और कोई मदद करके और ऊपर तक लेके आए, वो मेरी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझ गए, बात समझ में आ गई। अब एक्टिव रेस्ट का मतलब भी समझ लो। एक्टिव रेस्ट का मतलब क्या है? हिंदी में भी पढ़ते सकते हैं आप, सक्रिय आराम। एक्टिव रेस्ट का मतलब क्या है? तो एक्टिव रेस्ट मतलब सबसे पहले आपको समझने पड़ेगा कि पैसिव रेस्ट क्या है या नॉर्मल रेस्ट क्या है। जिसमें आप मान लो बैठ गए, सो गए, कुर्सी पे बैठ गए, आराम से सो गए, ये रेस्ट है, ये कंप्लीट रेस्ट है। इसमें कोई आप एक्टिव नहीं है, सो रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो एक्टिव रेस्ट क्या है? एक्टिव रेस्ट है जिसमें आप एक्टिव रहें,
जैसे कि आप बहुत लंबी एक स्प्रिंट मार के आए या बहुत लंबी मैराथन करके आए या फिर कोई बहुत विग्रस वर्कआउट किया आपने 1 से 1.5 घंटे का, उसके बाद में आप क्या करते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, और तो वो हो जाएगा पैसिव। लेकिन अगर उसके बाद में आप चलते हैं, फिरते हैं, थोड़ा सा वॉकिंग करते हैं, हाथ पाँव को झटकाते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा एक्टिव रेस्ट। एक्टिव रेस्ट का मतलब होता है आप रिड्यूस करते हैं अपने ट्रेनिंग लोड को, आप अपने ट्रेनिंग लोड को रिड्यूस करते हैं, बट कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आप थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रही? अब इसको लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं। एक्टिव रेस्ट का मतलब, एक्टिव रेस्ट हम कब करते हैं, अब इसके लिए आपको डीप जाना पड़ेगा, और डीप के लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आपके कौन कौन से फेजेस होते हैं ट्रेनिंग के। तो एक होता है आपका प्रिपरेटरी फेज, जिसमें आप प्रिपेयर करते हैं। एक होता है आपका कंपटीशन फेज, जिसमें आप कंपीट करते हैं। और एक होता है आपका ट्रांजिशन फेज। ठीक है, इनको हम आने वाली टाइम में समझेंगे। ट्रांजिशन फेज जो होता है, यही इसी को हम बोलते हैं रेस्ट। तो जब खिलाड़ी ओलंपिक खेल के आगे मान लो मेडल जीत गए, प्रिपरेटरी मतलब कि तैयारी करी खिलाड़ी ने, ठीक है, प्रिपरेटरी मतलब खिलाड़ी ने तैयारी करी, और कंपटीशन मतलब खिलाड़ी ने मेडल जीता, ठीक है, मेडल जीता। अब इस मेडल के बाद में तो रेस्ट करने पहुंच, जैसे कि आपने बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा, इन सभी को मालदीव के आपके बीचेस पे घूमते हुए देखा होगा। तो वो अपने रेस्ट पे रहते हैं, लेकिन वो उस समय पे भी उतना नहीं, जैसे कि मान लो 1000 पुशअप करता है कोई खिलाड़ी अपने ट्रेनिंग के दौरान जब वो तैयारी कर रहा होता है, लेकिन जब वो रेस्ट यानी कि ट्रांजिशन फेज में होता है तो वो 1000 का 100 पे आ जाता है। तो ये उसके लिए एक्टिव रेस्ट हुआ। तो एक्टिव रेस्ट, ट्रांजिशन फेज, और ये ट्रांजिशन फेज का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कितना नहीं होना चाहिए। तो नॉट मोर देन 4 to 6 वीक, 4 से 6 हफ्ते से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्या, ट्रांजिशन फेज। और ट्रांजिशन फेज में कैसा रेस्ट चाहिए होता है, क्या कंप्लीट रेस्ट नहीं, एक्टिव रेस्ट चाहिए होता है। क्या आपको समझ में आ गया आप एक्टिव रेस्ट का मतलब क्या है? इज इट क्लियर एवरीबडी? सभी को समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? क्लियर है? ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। एक आपका एक्सेलरेशन स्पीड देख लेते हैं। एक्सेलरेशन स्पीड, एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है, जीरो से हीरो बनना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जीरो से हीरो बनना। तो एक्सेलरेशन आपकी अलग अलग प्रकार की स्पीड होती है। स्पीड आपकी मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। एक होती है उसी में एक्सेलरेशन स्पीड। एक्सेलरेशन का मतलब होता है जीरो से हीरो बनना, मतलब शून्य से यहां बैठा हूं, स्थिर हूं और एक जगह पे बैठा हूं, इससे मैक्सिमम स्पीड मैंने कितने में गेन कर ली, कितने समय में गेन कर ली, वही मेरा क्या है, एक्सेलरेशन स्पीड है। बात समझ में आ गई आप सभी को? तो एक्सेलरेशन स्पीड का मतलब होता है एबिलिटी टू इंक्रीज स्पीड फ्रॉम जॉगिंग टू रनिंग, फाइनली इन स्प्रिंटिंग। तो जो आप एक्सेलरेटर देते हो, एक्सेलरेटर घुमाते हो मोटरसाइकिल में यानी कि आपकी बाइक में, उसी तरीके से कार में एक्सेलरेटर दबाते हो, वो क्या करता है, स्पीड को इंक्रीज कर देता है। आपने देखा होगा सुई क्या होती है, आपकी स्पीड की घूम जाती है इस तरीके से, यहां आ जाती है, तो वो क्या है, एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेशन स्पीड है। तो इसको हिंदी में कहते हैं त्वरण गति, और त्वरण गति बढ़ाने की क्षमता जॉगिंग से लेकर दौड़ने तक और अंततः स्प्रिंट करना, ये एक तरीके से क्या है, आपकी स्पीड है, मेनली एक्सेलरेशन स्पीड। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा आपका एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, एक्टिव रेस्ट क्या होता है, और एक्सेलरेशन स्पीड क्या होता है। हमने 3 चीजें पढ़ी, विद डीप और विद एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, विद एग्जाम्पल ऑल्सो। तो ये आपको समझ में आई कैसी टर्मिनोलॉजीज, कितनी भयंकर ये सीरीज होने वाली है, ये समझ रहे हो आप? बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार। उसके बाद में इसके नोट्स आप अपने हाथों से बनाएंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा, इसमें और लेवल बढ़ता जाएगा और बहुत डीप लेवल बढ़ता जाएगा, ऐसा सोचा नहीं होगा। और ये मेरे ख्याल में पहली पहल है हमारी तरफ से, इससे पहले ये किसी ने भी नहीं किया है, तो आपके लिए ये
हमारी तरफ से यूँ कह लीजिए एक गिफ्ट है, गिफ्ट के रूप में आप इसको ले सकते हैं। बाकी हमारे किसी भी बैचेस से जुड़ने के लिए मैंने शुरू में नंबर बताया तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ में हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद इंस्टाग्राम पे आप सर्च करें तब भी मिल जाएंगे, मोनू मधुकर ऑफिशियल तब भी मिल जाएंगे, दोनों को फॉलो करें। टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ही एक दो दिन बाद मिल जाएगी, जैसे एक एक दो दो कंप्लीट होती जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें। बाकी 26 तारीख को हम मिल रहे हैं गुड़गांव में, तो आप सभी को आना है। 26 तारीख को आपका इनविटेशन है, गुड़गांव में आना है। और सभी को आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रुप में ज्वाइन कर होना पड़ेगा, जो कि नीचे पहला ही ग्रुप दिया हुआ है 26 तारीख वाला, उसमें ज्वाइन हो जाना। एड्रेस वहीं पे बता दिया जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है पैसे में आने जाने में तो वो भी मुझसे बात कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा मदद कर सकता हूँ। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं 26 तारीख को गुड़गांव में। जय हिंद जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।